हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट पर। मैं नरेंद्र यादव आप सभी को इस वीडियो में विभाज्यता पर आधारित प्रश्नों को चुटकियों में सिखाने वाला हूं। विभाज्यता पर आधारित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका पहला प्रश्न है, यदि एक साथ स्टार 3 यानी 4 अंकों से बनी संख्या 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। यानी स्टार के प्लेस पर ऐसा कौन सा डिजिट आएगा जिससे प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम जानते हैं 3 की विभाज्यता क्या होती है। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स ये 3 से विभाज्य है तो प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो दी गई संख्या है 1 7 स्टार 3, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 1 7 8 8 3 11। अब 11 के बाद अगली कौन सी संख्या आती है जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है। 11 के बाद 12 संख्या आती है जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो 11 12 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें 1 जोड़ दे। तो इट मींस स्टार के प्लेस पर कितना रखा जाए तो 12 हो जाए, 1 रखा जाए तो 11 और 1 12 हो जाएगा। अब 12 3 से विभाजित है अतः स्टार के प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा 1। अब हम सभी अगला और सेकेंड क्वेश्चन हल करेंगे। अगला और सेकेंड क्वेश्चन है, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य हो। यानी वो बृहत्तम अंक यानी बड़े से बड़ा अंक क्या होगा जिसे x के प्लेस पर रखा जाए ताकि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो दी गई संख्या है 5x 7 9 3x 4 है। इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 और 7 12 12 और 9 21 21 3 24 4 28 हो गया। अब चर राशियों को जोड़ लेते हैं। x प्लस एक्स 2x हो गया। अब पूछा गया है लार्जेस्ट डिजिट, इनमें से लार्जेस्ट डिजिट कौन सा होगा जिसको x के प्लेस पर रखा जाए ताकि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो अगर इसमें से लार्जेस्ट डिजिट 9 है, 9 से अगर विभाज्य नहीं होगी तो हम 7 के लिए चेक करेंगे। तो 9 रखते हैं, अगर 9 रखें यहाँ x के प्लेस पर तो 2 गुणे 9 हो जाएगा, 2 गुणे 9 इधर 28 जोड़ देंगे तो 2 9 18 और 28 18 और 28 हो जाएगा 46। 46 3 के पहाड़े में नहीं आता है या 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है। इट मींस ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन 7 रखेंगे तो 28 प्लस 2x है तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे 7 7 2 यानी 7 दूनी 14 प्लस 28 हो जाएगा। 8 4 12 2 1 3 और 1 4 42 42 3 से पूर्णतः विभाज्य है अतः इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा 7। अब देख लेते हैं सी और डी ऑप्शन में 4 और 3 दिया है, क्या इनसे विभाज्य है। अब 28 प्लस 2 गुणे एक्स के प्लेस पर 4 रखें, 4 दूनी 8 और प्लस 28 हो जाएगा 36। 36 भी 3 से विभाज्य है, 3 रखते हैं, अगर 3 रखें तो 28 प्लस 2 गुणे 3 2 3 6 28 और 6 जो हो जाएगा 34 34 3 से विभाज्य नहीं है। अब सी ऑप्शन यानी 4 क्यों नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है लार्जेस्ट डिजिट कौन सा होगा। तो इनमें से लार्जेस्ट डिजिट जो होगा 7 7 4 में कौन सा लार्जेस्ट डिजिट होगा जिनसे विभाजित है 3 से 7 है, तो अतः करेक्ट ऑप्शन बी होगा 7। अब हम सभी अगला और थर्ड क्वेश्चन हल करेंगे। अगला और थर्ड क्वेश्चन है, यदि 1 8 स्टार 4 यानी 4 अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक कौन सा आएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा पूछा था, इसमें क्या पूछा, छोटे से छोटा अंक। अब 4 की विभाज्यता हमें चेक करनी, तो हम जानते हैं यदि कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो इकाई और दहाई से बनी संख्या किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से। अगर पूर्णतः विभाजित है तो प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो प्राप्त संख्या है 1 8 स्टार 4। अब
इसके स्थान पर छोटे से छोटा अंक कौन सा होगा, 0 1 2 3 ऐसे करके। तो सबसे छोटा अंक 0 है तो 0 रखेगा, 0 4। इसमें इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक स्टार जिसके प्लेस पर हमने 0 रखा, तो 0 4 क्या 4 से विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है। अतः इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा 0। अब हम सभी अगर बी ऑप्शन चेक करें तो अगर 1 रखें तो 14 हो जाएगा, 1 रखें यहां तो 1 4 यानी 14 इकाई और दहाई से बनी संख्या 14 हो जाएगी, जो कि 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। अब हम सी चेक करेंगे, अगर 8 रखे तो आगे 4 है, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो 8 ऑप्शन भी हो सकता है। अगला डी ऑप्शन जो 2 है, अगर हम इसके प्लेस पर 2 रख दें 24 हो जाएगा, 24 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इट मींस डी भी हो सकता है। तो 1 यानी ए सी और डी तीन ऑप्शन यहां आ रहे हैं। क्योंकि इसमें पूछा गया छोटी से छोटी संख्या, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन सेकंड में बड़े से बड़ा यानी बृहत्तम डिजिट हमसे पूछा गया था। अब हम सभी अगला और फोर्थ क्वेश्चन हल करेंगे। अगला और फोर्थ क्वेश्चन है, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा छोटे से छोटा अंक होगा। इसमें भी छोटे से छोटा अंक पूछा गया है। क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से डिवाइड हो जाए तो प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इकाई और दहाई और सैकड़े से बनी संख्या, अब दी गई संख्या 524 स्टार है, तो इसमें इकाई ये है, इकाई ये दहाई और ये सैकड़ा, इससे बनी संख्या जो है 2 4। इसके प्लेस पर छोटी से छोटी संख्या क्या रखी जाए, अगर 1 रखे तो डिवाइड नहीं होगी, 4 रखिए तो 2 4 4 हो जाएगा, तब भी डिवाइड नहीं होगी। अगर हम 0 रख दें यहां पर तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी 8 3 24 0। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब हम सभी अगला और फिफ्थ क्वेश्चन हल करेंगे। अगला और फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वो कौन सा होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। क्योंकि हमने पढ़ा था 3 की विभाज्यता, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यानी सम ऑफ दी 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। इसी प्रकार से यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। यानी 3 की विभाज्यता के लिए सम ऑफ डी 3 से विभाज्य होना चाहिए, 9 की विभाज्यता के लिए सम ऑफ डी 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो दी गई संख्या है 5 4 3 2 स्टार 7, तो इसके अंकों को जोड़ लें, 5 4 9 9 3 जो होता है 12 12 और 2 जो होता है 14 और 14 और 7 जो होता है 21। 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जो कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, 9 दूनी 18 9 तिया 27 होती है, यानी 27 आती है। तो 21 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, या हम कहें 27 से 21 माइनस कर दें तो आएगा 6 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन है 0, ये नहीं होगा, बी ऑप्शन 1 है, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन 6 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अब हम सभी अगला और 6th क्वेश्चन हल करेंगे। अगला और 6th क्वेश्चन है, स्टार का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसे 5 स्टार 6 9 से विभाज्य हो। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब अंकों को जोड़ लीजिए, 6 और 5 11 होता है और प्लस स्टार हो जाएगा। इस 11 के बाद अगली कौन सी संख्या आती है जो कि 9 के पहाड़े में आती, 11 के बाद अगली 18 संख्या आती जो कि 9 के पहाड़े में आती है। अब 11 में कितना जोड़ दें, यानी स्टार के प्लेस पर कितना आ रख दें कि 18 हो जाए। अगर इसके प्लेस पर 7 रख दें यानी 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब स्टार के प्लेस पर कितना आएगा, 7 आएगा।
ए ऑप्शन है 6, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन 1 है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन 7 है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम सभी अगला और 7th क्वेश्चन हल करेंगे। अगला और 7th क्वेश्चन है 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिसे संख्या 11 से भाज्य हो। तो स्टार की प्लेस पर ऐसा कौन सा डिजिट रखा जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 से भाज्य हो। तो दी गई संख्या है 3 4 स्टार 7। तो स्टार की प्लेस पर ऐसा कौन सा डिजिट रख दें जिससे प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य हो। हम जानते हैं यदि किसी भी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 के पहाड़े में आता है या 0 आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो इसके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो विषम स्थान 3 है और विषम स्थान स्टार है, सम स्थान 4 है और 7 स्थान सम स्थान है। तो 3 प्लस स्टार, 3 प्लस स्टार हो गया। अब इसमें क्या हो गया 4 प्लस 7 11 हो गया। अब 3 में कितना ऐड करें जिसको माइनस कर दें 11 से, या तो 0 आ जाए या तो 11 के टेबल में आ जाए। तो 3 में अगर हम 8 जोड़ दें यानी 8 3 कितना हो जाएगा 11, 8 रख दें तो प्राप्त संख्या का अंतर जो है वो 0 हो जाएगा। या फिर 11 से अगर कुछ भी माइनस करें तो 11 से छोटा हो जाएगा, तो 11 से के टेबल में नहीं आएगा। इसलिए 8 स्टार के प्लेस पर रख दे तो 8 3 11 हो जाएगा। 11 माइनस 11 क्या आ जाएगा 0। इट मींस ए ऑप्शन दिया गया 6, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन 5, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दिया 8, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन 9 है, ये भी नहीं होगा। अब हम सभी अगला और 8th क्वेश्चन हल करेंगे। अगला और 8वां क्वेश्चन है यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य हो तो 11 के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब इसमें विषम स्थानों को ऐड कर लेते हैं और सम स्थानों को ऐड कर लेते हैं, उनका अंतर निकालेंगे और चेक करेंगे क्या उनका अंतर 0 आ रहा है या 11 के पहाड़े में आ रहा है। तो इसमें विषम स्थान है 5 3 5। अब विषम स्थान को जोड़ ले 5 3 8 5 13 हो गया। सम स्थान को जोड़े स्टार प्लस 4 प्लस 7 7 4 11 हो गया, प्लस स्टार हो गया। अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 11 में कितना जोड़ दें कि 13 के बराबर हो जाए, तभी तो अंतर निकालेंगे। आप देखिए 2 अगर रख दे तो 11 2 13 हो जाएगा। तो इट मींस 13 माइनस 13 0 हो जाएगा। इट मींस तो ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन होगा 2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 2। स्टार की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब हम सभी अगला और 9वां प्रश्न हल करेंगे। अगला और 9वां क्वेश्चन है यदि 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है तो a का मान है, यानी a का मान हमसे पूछा गया है। क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई भी संख्या 11 से विभाज्य होती है तो उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो हम इसके सम और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लेते हैं, फिर उनका अंतर निकाल लेते हैं। यदि 0 आता है या 11 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसके विषम स्थान है 7 8 और 6, 7 और 8 15 और 6 21। विषम स्थान है इसके 3 a 3 प्लस a प्लस a 3 प्लस a प्लस a 2a हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब हमसे पूछा गया है a के स्थान पर क्या आएगा ताकि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। 6 रखिए, 6 पहला ऑप्शन 6 है, 6 रखिए तो 6 दूनी 12 और 3 15 यानी 21 माइनस 15 आएगा। तो 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 ना तो 0 के इक्वल है ना ही 11 से विभाज्य, अतः ए ऑप्शन नहीं होगा। अब ए के प्लेस पर डी ऑप्शन में जो दिया गया 3 दिया गया 3 रखेंगे तो 21 माइनस 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6 6 3 9
अगर -9 करेंगे 21 में से तो बचेगा 12। 12 ना तो 0 के बराबर है ना ही 11 के पहाड़े में आता है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन 9 रखेंगे। 21 ऑलरेडी दिया है, ए के प्लेस पर 9 रखें, 9 2 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 9 दूनी 18, 3 21, 21 में से 21 घटाओ 0, यानी 0 के बराबर आ रहा है। इट मींस सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम सभी अगला और 10वां प्रश्न हल करेंगे। अगला 10वां क्वेश्चन है 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी स्टार के प्लेस पर कौन सा अंक रखा जाए ताकि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। अब सेम ऐसे ही करेंगे, सम और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे, उनका अंतर निकालेंगे, यदि वो 0 आए या 11 के पहाड़े में आए तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसके विषम स्थान है 1 6 9 2, विषम स्थान को जोड़ लें 1 6 7 9 7 16, 16 2 18। अब सम स्थान है 5 स्टार और 4, 5 4 9 प्लस स्टार। अब स्टार के प्लेस पर कितना रखें जिसको 9 में जोड़ें तो 18 में से माइनस करने पर या तो 0 के बराबर आए या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब अगर हम 4 रखते हैं तो 9 4 13, 18 में से 13 घटाओ बचेगा 5, ना तो 0 के बराबर होगा ना तो 11 के। 7 रखिए, 9 7 16 हो जाएगा, 18 में 16 घटाओ तो 2 बचेगा, तो ना ए ऑप्शन होगा ना बी होगा। आप सी 8 रखिए, अगर 8 रखते हैं तो 9 8 17 हो जाएगा, 18 में 17 घटाओ 1 बचेगा, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन 9 है, 9 रखे, 9 + 9 18, 18 में से 18 घटाओ कितना आएगा 0, इट मींस डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आप बिना ऑप्शन के हल करें तो हम इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को ऐड कर लेंगे, तो विषम स्थानों के अंकों को जोड़ा 18 आया, सम स्थानों को जब जोड़ा तो आया 9 प्लस स्टार। इसको क्या कर दें, इससे माइनस, अगर हम 18 में से 9 माइनस कर दें तो बचेगा 9, जो कि ना तो 0 के बराबर है और वो 11 से छोटा है, तो दशमलव में भाग करने पर आएगा, इट मींस 11 के भी टेबल में नहीं आता। इट मींस अगर हम स्टार के प्लेस पर कितना नंबर रख दें ताकि उनका सम जो है 18 से माइनस करें तो 0 आ जाए, तो 9 रखना पड़ेगा, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, 18 में से अगर 18 माइनस करें तो 0 आएगा, अतः करेक्ट ऑप्शन डी होगा 9। अब हम सभी अगला और 11वां प्रश्न हल करेंगे। अगला और 11वां प्रश्न है, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसके ऑड प्लेसेस यानी विषम स्थान पर स्टार और 8 हैं, इनका योग करेंगे तो स्टार प्लस 8 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे सम स्थानों का योग, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब स्टार के प्लेस पर कौन सा अंक रखें जिसको 8 में ऐड करें, जो योग प्राप्त हो उसमें से 4 माइनस करें जो कि 11 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर हम स्टार के प्लेस पर 0 1 2 3 4 5 6 रखेंगे, उसमें 8 ऐड करें, कोई भी नंबर रखें उसमें 8 ऐड करें, उसमें से 4 माइनस कर दें जो योगफल आए, तो वो 11 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम 6 के बाद अगला डिजिट 7 रख दें तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, उसमें से अगर 4 माइनस कर दें तो आप बचेगा 11, तो इसलिए स्टार के प्लेस पर कितना रखेंगे 7 रखेंगे, तो ए ऑप्शन है 0 नहीं होगा। बी ऑप्शन 7 है, तो इट मींस बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम सभी अगला और 12वां प्रश्न हल करेंगे। अगला और 12वां प्रश्न है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो वह कौन सा अंक है। तो हम विषम स्थानों को और सम स्थानों के अंकों को जोड़ लेते हैं, फिर उनका अंतर निकालते हैं, अगर वो अंतर 0 या 11 आएगा तो 11 से विभाजित होगा। तो इट मींस विषम स्थानों पर 5 और 2 और स्टार है, 5 2 7 प्लस स्टार 7 प्लस स्टार हो गया। अब सम स्थानों पर 8 और 4 12 है, 8 और 4 12 है। अब इन दोनों का अंतर निकालना है,
तो पहला ऑप्शन 2 है, 7 2 9, 9 और 12 का अंतर 0 नहीं होगा ना, तो 11 के पारे में आएगा। बी ऑप्शन 3 है, अगर 3 रखे 7 3 10 और 12 और 10 का अंतर जो आएगा 2 आएगा, ये भी ना 0 के इक्वल है ना ही 11 के पारे में आता है। 5 रखे 7 5 12, 12 माइनस 12 0। इट मीन्स अगर हम इसके स्थान पर 5 रख दें तो इन दोनों का योग जो आता है 12 आता है, इसमें से 12 माइनस कर दें आ जाएगा 0। इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा।